हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। दिस साइड रोहित कपूर। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी हमें, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। ये सारी चीजों को मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा और कैसे बनाते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, सो दैट आप कभी भी उसको भूल ना पाओ। कॉमर्स विद्या के साथ कनेक्टेड रहो। आपको पता है कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं 11th और 12th का। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आओ, कॉमर्स विद्या पे 11th का अकाउंट्स बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, 12th का अकाउंट्स बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, डेली बेसिस पे यहां पे वीडियोस अपलोड हो रही है, डेली बेसिस पे। आओ कॉन्सेप्ट पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो। आओ कॉन्सेप्ट पढ़ो, रियलिटी जानो अकाउंटिंग की और उसको अप्लाई करके देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि इस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो बना ही रहे थे ना हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस डाल देते थे, इनकम डाल देते थे और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते थे। पार्टनरशिप फर्म्स को, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि प्रॉफिट के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। मान लो अब मान लो हमारे पास है नोबिता। डोरेमोन तो सब देखते हैं, है ना। तो नोबिता की फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको जानना है। उसकी फ्रेंड है बहुत अच्छी उसी सीरियल में। तो नोबिता की फ्रेंड है जो, ये दोनों पार्टनर बन गए। ठीक है, अब ये दोनों पार्टनर बन गए हैं। जब पार्टनर बनने के बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ना, अगर हमारा 10,000 प्रॉफिट हुआ तो अगर इफ 10,000 तो हम 1,000 रुपए भेज देंगे कहीं और, 1,000 रुपए जनरल रिजर्व में भेज देंगे, या हम कमीशन ले लेंगे, या हम सैलरी ले लेंगे अलग से, या हम अपने आप को कमीशन दे देंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पे। इफ प्रॉफिट हुआ तो अब वो पता कैसे लगेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीजें आती हैं चार्ज वाली। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, वो देना ही पड़ेगा। रेंट तो देना पड़ेगा। मैं कोई शॉप चला रहा हूं, मैंने कहा यार इस महीने घाटा हो गया, क्या आप मकान मालिक को बोल दोगे रेंट मत लो? नहीं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ मतलब नहीं है, हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ऐसा कोई एक्सपेंस या इनकम है कि अगर प्रॉफिट होगा तो होगा। मान लो हमने ये लिख लिया कि मैनेजर को कमीशन देनी है अगर प्रॉफिट हुआ तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड आती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड आती हैं? पार्टनर से रिलेटेड। कोई भी इंप्लॉई हो उसके रिलेटेड नहीं आएगा, डायरेक्टर हो उसके रिलेटेड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर है उसके रिलेटेड ही आएगा। चाहे हमने पार्टनर को देना है चाहे पार्टनर से लेना है, वो सारी चीजें किस में आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब इसका स्पेसिमेन बनाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा क्या क्या। ठीक है, अब यहां डाल देता हूं पर्टिकुलर्स, यहां डाल देते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऑल राइट, सो अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा इस फर्म का। मान लो नोबिता है और उसकी फ्रेंड है, ठीक है, इन्होंने बना लिया एन फर्म का नाम, नोबिता लगा लो, नोबिता फर्म का नाम है। ठीक है,
इस फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये कौन सी साइड होती है? एक्सपेंस। ये कौन सी होती है? इनकम। यहां पे क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट। यहां क्या आता है? बाय नेट लॉस। अब इसको उठा के यहां लेके आना है, ठीक है। अगर हुआ नेट लॉस तो यहां पे आएगा टू नेट लॉस पी एंड एल अकाउंट। इतना क्लियर? सिंपल सा। मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठाया, बाय साइड डाल दिया। बाय साइड क्यों डाल दिया? ये जर्नल एंट्री है, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड पे था नेट प्रॉफिट, और एंट्री क्या डलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या डलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? उसके बाद ये चीज होगी। अब ये वाली साइड कौन सी साइड है हमारी? एक्सपेंस। ये वाली साइड कौन सी साइड है? इनकम। किसकी इनकम? एक्सपेंस, नोबिता फर्म का। अब बात करते हैं कि हमने पार्टनर को क्या क्या देना है। जो जो पार्टनर को देना है टू साइड डाल देते हैं। टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, ठीक है। ये देना है हमें। देना है तो फर्म का क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। इसलिए टू साइड डाली है, टू सैलरी, टू पार्टनर कमीशन। मान लो टू रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फर्म के लिए और कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन सा एक्सपेंस है जो करना ही पड़ेगा फर्म को अगर कैपिटल लेके आया है पार्टनर। पार्टनर कैपिटल लेके आया, पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आया फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर डीड है तो, अगर डीड ही नहीं है तो ना नोबिता को मिलेगा ना उसकी फ्रेंड को मिलेगा। ये कौन सी वीडियो में बताया था? लास्ट वीडियो में, जाके चेक करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मींस टू से एग्रीमेंट देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बताया गया है डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे डाल दिया जाएगा। अब मिलेगा क्या क्या फर्म को? उसकी इनकम क्या होगी? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म की क्या है? इनकम। क्यों? ड्रॉइंग मतलब पार्टनर पैसे निकाल के ले गया। अब इस पे क्या होगा? हम चार्ज करेंगे, फर्म चार्ज करेगी अपने पार्टनर से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो ये क्रेडिट साइड होगी। अगर डीड होगी तो, डीड नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा, ये यहां भी नहीं आएगा, ध्यान रखना है। और ये भी नहीं आएंगे, ना सैलरी ना कमीशन, कुछ नहीं आएगा। फिर जब डीड ही नहीं है, ना हम सैलरी देंगे, ना हम कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे। देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना? 6%। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा लोन है? किसने दिया है? किसको दिया है? बता सकते हो? यस, ये लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को। तो पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट फर्म से। फर्म का क्या होगा? ये एक्सपेंस। अगर डीड नहीं है तो 6%, डीड है तो जितना बोला गया उतना। क्लियर है? ये सारी एक्सपेंस और इनकम आएंगी जब आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक चीज का ध्यान रखना, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। ये जो मैंने बताई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कुछ नहीं आना, इसमें डालना मत। पार्टनर से रिलेटेड मैंने सब डाल दिया। पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर को कमीशन मिल सकता है, पार्टनर को यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, पार्टनर को इंटरेस्ट लोन मिल सकता है, यहां पे हमें ड्राइंग मिल सकता है। इसके अलावा मैंने क्या बोला? सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आनी है। पार्टनर से रिलेटेड इसके अलावा कोई चीज नहीं है हमारे पास। तो यहां पे कोई भी चीज नहीं ऐसी आएगी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं आएगी, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आएगी।
पार्टनर से रिलेटेड सिर्फ यही आइटम है, ठीक है। अगर अब बाय साइड टू साइड से ज्यादा हुई, यहां पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पार्टनर्स में। लिख देंगे टू प्रॉफिट, मान लो नोबिता शिजुका, बता दिया नाम मैंने, बताना नहीं था फिर भी नाम बता दिया मैंने। क्या नाम है फ्रेंड का, शिजुका, ठीक है। तो नोबिता और शिजुका दोनों को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशो में, जो रेशो दी होगी। अगर नहीं दी तो डीड नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या तो यहां पे आएगा प्रॉफिट या यहां आएगा लॉस। वो किसके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के पास। वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जब मैं बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें जाती हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कौन सी चीजें आती हैं। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझो, रिवाइज करवाऊं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आएंगी। पहला नेट लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या प्रॉफिट, दोनों में से एक चीज आएगी। पार्टनर को सैलरी देना है, टू साइड एक्सपेंस, पार्टनर को कमीशन देना है, रिजर्व देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इनकम हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद बनेगा प्रॉफिट या लॉस, ये उठा के हम कहां डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं बहुत सारी इंफॉर्मेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, और वो इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपका पेपर में फंस ही नहीं सकता। आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद। स्टे कनेक्टेड विद द कॉमर्स विद्या फॉर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को रेफर करो, अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप रेकमेंड करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सो दैट वो भी बेनिफिट ले पाए जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं हो क्लियर हो रहे। कॉमर्स विद्या इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स।